नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी अगर तुम साथ हो के भाग 6 के साथ। भैया, आप समझिए तो एटलीस्ट मेरे और रूही के लिए कितना क्रूशियल टाइम है और डॉक्टर ने इसे पूरी तरह रेस्ट लेने को बोला है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बस 6 महीने की तो बात है और 6 महीने बाद रूही तुरंत ऑफिस थोड़ी ना ज्वाइन करेगी। धृति तपाक से बोली, कम से कम 45 दिन तो माँ और बच्चा दोनों को एकाकी रहना होता है ताकि उनके थके शरीर को आराम मिले। तुमने तो नहीं लिया था आराम, ना प्रेगनेंसी के दौरान ना प्रेगनेंसी के बाद, बल्कि मेरी ही सेवा करती रही। आकर्ष धृति को देखते हुए मुस्कुराकर बोला। रूही के अंदर गिल्ट गले तक भर आया। सच में जिस फेज में धृति को आराम करना चाहिए था उस फेज में उसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया था। रूही सर झुकाकर बोली, इट्स ओके सर, मैं और अर्नब किसी तरह मैनेज कर लेंगे सब कुछ। धृति आकर्ष का हाथ मुट्ठी में दबाकर दांत भींचते हुए बोली, बौरा गए हैं का? हमारी परिस्थितियां अलग थी, मजबूरी था इसलिए आराम नहीं किए, लेकिन उनका काम मजबूरी है, उसे आराम काहे ना मिले? कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। उसे मदद का जरूरत है तो आप करेंगे, ना नहीं बोल सकते। बाद में स्टार्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टार्ट करना है। स्टार्ट नहीं धृति, स्टार्टअप, समझी? और तुम्हारे लिए तो बंदा सर नीचे पैर ऊपर करके चलने को भी तैयार है, फिर 6 महीने नौकरी करना क्या ही बड़ी बात है। बस इतना बताओ, रात में फेवर मिलेगा या नहीं? आकर्ष धृति के कानों में दिलफेक आशिक की तरह बुदबुदाया, जो उन दोनों को भी साफ सुनाई पड़ा था। धृति बुरी तरह झेंप गई। अच्छा ठीक है अर्नब, आई विल डू इट। तुम दोनों के लिए नहीं, अपने प्यारे भतीजे भतीजियों के लिए। वैसे एक बात बताओ, 6 महीने यानी कि 3 महीने हो चुके हैं, राइट? अर्नब और रूही ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से हाँ में सर हिला दिया। यानी कि 3 महीने पहले तुम दोनों? भैया प्लीज। अर्नब के चेहरे का रंग लाल होने लगा था। रूही बस धृति की तरफ और कमरे की दीवारों की तरफ देख रही थी। क्या भैया प्लीज? छी छी छी। अरे अगर 2 महीने की प्रेगनेंसी होती तो मान भी लेता कि हनीमून से प्रसाद लेकर लौटे हो, लेकिन तुम दोनों तो आग थू। आकर्ष ने छेड़खानी शुरू कर दी थी। कहा कुछ भी बोल रहे हैं आप, अपना कमरा में चलिए। धृति उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचते हुए बोली, अरे का कमरे में चलिए, देखो तो जरा। 3 महीने पहले जब मैं मौत के पलंग पर कोमा की तकिया लगाकर चैन से सो रहा था, तब ये दोनों छी 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 छी। आकर्ष फुल टांग खिंचाई के मूड में था। अर्नब और रूही से कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। अरे तो आपके लिए आदमी रोजमर्रा के कामकाज भी छोड़ दे, कुछ तो शर्म कर लीजिए, रूही भी खड़ी है। धृति की भौहें गुस्से से धनुष हुई जा रही थीं। रोजमर्रा के? क्या? एक सेकेंड, रोजमर्रा? ये रोजमर्रा का काम है अर्नब? ओह, तो ये तुम्हारा रूटीन वर्क है। सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। छी छी छी। नहीं भाई, वो तो हम कंसोल कर रहे थे एक दूसरे को, बस इमोशंस के फ्लो में हम कब बह गए हमें पता ही नहीं चला। धृति ने आकर्ष का हाथ झटक दिया और अर्नब को खींचकर बोली, पगला गए हो का? बेसिर पैर कुछ भी बोले जा रहे हो। ये भी कुछ भी बोले जा रहे हैं और तुम जवाब दिए जा रहे हो दनादन। इनका तो मट्ठा फूटा था, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है का? ये सब बोलने का बात है का? जाओ अपने काम को देखो। ये आ जाएंगे कल से ऑफिस और आप भी चलिए अपने कमरा में, रूही को आराम करने दीजिए। आखिरकार आकर्ष की हंसी फूट ही पड़ी। ओके सॉरी बॉस, वो कान पकड़ते हुए बोला। मजाक कर रहा था छोटा सा, बट सीरियसली आई एम सो हैप्पी अर्नब एंड रूही फॉर बोथ ऑफ यू। मैं ये वक्त एंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन तुम जरूर करना, वो धृति को देखते हुए बोला। उसके मन में इस बात का मलाल हमेशा रहने वाला था।
फिर अर्नब का हाथ पकड़कर बोला, डोंट वरी ब्रो, मैं हूँ। जब तक मेरे भतीजे साहब या भतीजी साहब नहीं आ जाते, मैं आपकी आर्मी में ही हूँ। जहाँ आपका हुक्म होगा हाजिर हो जाऊँगा। बस रूही का अच्छी तरह ध्यान रखना। देखो यार, और सब तो ठीक है, लेकिन वो 3 महीने पहले वाली बात। अच्छा चलिए भैया, वरना मार खाएंगे। बेचारी धृति पूरी ताकत से उसे दरवाजे तक खींचते हुए बोली। दोनों बाहर चले गए। अर्नब ने रूही की तरफ देखा और बोला, देखा, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा और रुक जाते हैं, फिर सब मिक्सअप हो जाता, किसी को कुछ याद नहीं रहता। इट्स ओके ना, वो मान तो गए ना, कम से कम अब मुझे ऑफिस की टेंशन तो नहीं होगी। चाची, चाची, मम्मा आपको बुला रही हैं। अलंकृता ने रूही को जोर से हिलाया तो वो चौंक पड़ी। उफ, वक्त इतना आगे आ गया था, लेकिन लगता था जैसे कल की ही बात है। चाची बताइए ना, आप मुझे अपनी स्टोरी कब सुनाएंगी? जब तुम घर आओगी तब। और हाँ, इस डायरी से कुछ नहीं होगा। इसकी जगह कोई ऐसा दोस्त बना लो जो हर मसले पर तुमसे बातचीत कर सके, जिसे कुछ भी बताने में तुम्हें कोई संकोच ना हो। ये डायरी तुम्हारे मन की बातें सुन तो सकती है, लेकिन तुम्हारी उलझनें नहीं सुलझा सकती। और टीन एज इज ऑल अबाउट द ट्विस्टेड टेल्स ऑफ हार्ट। इसलिए किसी जिंदा इंसान को अपने दिल का हाल बताना बहुत ज़रूरी है। ट्विस्टेड टेल्स ऑफ हार्ट। वाह चाची, मेरी बुक का भी ना मैं यही नाम रखूंगी, जब लिखूंगी तब। अलंकृता आखिर में आते आते हिचकिचा गई। वेरी गुड, चलो बाहर चलते हैं, और मेरी एडवाइस तो याद रखोगी ना? अलंकृता ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ बाहर चली आई। चाची, आप भी तो हमेशा अकेली रहीं। फिर आपने अपना बेस्ट फ्रेंड किसे बनाया? अपने मन की बातें किससे कहीं? रूही तब तक किचन में धृति के पास आ चुकी थी। सबसे पहले तुम्हारे चाचू से, और फिर ये तुम्हारी प्यारी मम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, इन्हें मैंने अपने मन का सारा हाल बताया। कहते हुए रूही धृति के गले से लग गई। इतने में अलंकृता को रक्षित ने बाहर बुला लिया। वो जैसे ही बाहर गई, रूही धृति के कान में धीमी आवाज में बोली, धृति, एक बात पूछूं? पूछो। 18 साल पहले जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की थी, उस दिन आकाश भैया ने हमें कितना छेड़ा था, याद है ना? धृति और रूही दोनों ही उस दिन को याद करके हंस पड़े। हाँ, बिल्कुल याद है, ये तो ऐसे ही हैं, आज भी ऐसे ही हैं, एकदम बच्चे जैसे, कुछ भी बोल जाते हैं। रूही और धीमी आवाज में बोली, वैसे उस दिन आकाश भैया ने तुमसे फेवर्स मांगे थे रात के लिए, तुमने दिए थे या नहीं? कहकर उसने धृति की कमर में चिकोटी काट ली। धत पागल, जाओ, अच्छा बाहर जाओ, हमें काम करने दो। वो झेप गई। अरे बता भी दो, अब तो मत शर्माओ, रूही ने हंस कर कहा तो धृति ने होंठ दांतों में दबाते हुए हाँ में सर हिला दिया, और फिर दोनों के बीच हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। थोड़ी देर बातचीत कर रूही भी बाहर चली आई, और आटा गूंथते हुए धृति अतीत में कहीं खो सी गई। 18 साल पहले। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 6। जल्दी मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।